जनवरी से 8 जनवरी 2025 को 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ नवापारा नगर में शिरकत करेंगे डॉक्टर चिन्मय पंड्या, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज के प्रतिकुलाधिपति हैं, जहां 6 जनवरी को यज्ञ विज्ञान पर देंगे खास संदेश। इधर इस राष्ट्रीय जागरण एवं संस्कार महोत्सव की जोरदार तैयारी में जुटे गायत्री परिवार। जी हाँ, मैं हूँ रानुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारी विश्वसनीय खबर कालचक्र न्यूज 24। बात करते हैं नवापारा नगर की, जहां इन दिनों 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की तैयारी जोरों से चलते देखा गया। 5 जनवरी से 8 जनवरी 2025 को संपन्न होने वाली इस महायज्ञ को गायत्री परिवार के युग निर्माणियों द्वारा इसे राष्ट्र जागरण एवं संस्कार महोत्सव का अभियान बताया गया, जिसकी पूर्णतः सफलता के लिए युग निर्माणी 4 देव कन्याओं द्वारा विगत 5 माह से लगातार कठिन अनुष्ठान करते देखा गया। वही आखिर विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शक एवं योग शिल्पी परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा के सूक्ष्म संरक्षण को मानते हैं। इधर इस महान देव संस्कृति कार्यक्रम की तैयारी के लिए गायत्री शक्तिपीठ नवापारा में युग निर्माणियों द्वारा देर रात तक बैठक चली, जहां दीवार लेखन, सद्वाक्य से संदेश, मंत्र लेखन, शक्ति कलश स्थापना, ज्ञान गंगा प्रवाह, अन्न घट स्थापना एवं व्यवस्था विभाग प्रभार पर गहन चर्चा हुई। यह विशाल आयोजन नवापारा नगर के हरिहर स्कूल में संपन्न कराए जाने एवं तकरीबन 3 से 5 लाख युग निर्माणियों की पहुंचने की बात बताई। भारतीय संस्कृति के रीढ़ को और मजबूत करने, जिसमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भी एक दिवसीय प्रवास में नवापारा शिरकत करेंगे। देखें हमारी खास रिपोर्ट। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में यहाँ पे जनवरी माह में 108 कुंडी महायज्ञ होने की यहाँ पे पूरी तैयारी बन चुकी है। हम खड़े हैं यहाँ पे गायत्री शक्तिपीठ नवापारा में। जी हाँ, ये क्षेत्र वास्तव में धार्मिक अवलंबियों का यहाँ पे भरमार है। जब जब ऐसी स्थिति आती है तब तब सारे के सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गायत्री परिवार के काफ़ी दिग्गज लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। इन लोग पूरी तरह से अपने सहयोग दे करके 108 कुंडी महायज्ञ को सफल बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आदरणीय बताएंगे कि कितने तारीख को आयोजन है और क्या कहना चाहेंगे इस मिशन के बारे में? वैसे गायत्री शक्तिपीठ या गायत्री मिशन बहुत पूर्व पहले से ही है। ये भारतीय संस्कृति की रीढ़ है। वास्तव में अगर कहा जाए गायत्री परिवार भारतीय संस्कृति की रीढ़ है, अन्यथा नहीं होगी। और ये 5 से लेकर के 5, 6, 7, 8 जनवरी 2025 को ये यज्ञ होगा। इसकी तैयारी विगत हम 7-8 महीना से कर रहे हैं। और अभी और आज की जो बैठक हुई उसमें नई दिशा प्रदान किया गया लोगों को, उनके मन में जोश भरा गया। तो निश्चित रूप से और मान के चलिए कि आने वाले समय में हमारा कार्य और प्रगतिशील होगी और हम बिल्कुल मंजिल तक के छूने का प्रयास करेंगे। खास करके जो गायत्री शक्तिपीठ है, यहाँ जो आयोजन जो हो रहा है, ये स्थान कहाँ पे आपका आयोजन होगा? यहाँ आयोजन के लिए हरिहर स्कूल, हरिहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नयापारा, यहाँ 108 कुंडी यज्ञ होगा और साथ साथ में बहुत बड़ा वो स्थान है और साथ साथ में वहाँ झांकी भी वहाँ बन सकता है। तो इवन झांकियाँ भी वहाँ लगेगी और भोजनशाला अलग स्थान पे है। यहाँ शांति कुंज से हमारे भाई चिन्मय पंड्या जी का आगमन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समयदानियों से भी हम बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार से समयदान करेंगे। हम खास करके बात करने आ रहे नहीं, आप काफ़ी वरिष्ठ लग रहे हैं और किसी अच्छे ओहदे में थे, सर्विस छोड़ने के बाद पेंशनधारी हो गए हैं। अभी वर्तमान जो 108 कुंडी यज्ञ होगा उसमें किस प्रकार से आपका योगदान रहेगा? मेरा योगदान गुरु जी के जो विचार हैं उन विचारों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को भी लुटा दूँ तो भी कम है। तो मैं घर बार छोड़कर जहाँ भी यज्ञ होता है मैं 12-14 सुमेधों में काम कर चुका हूँ और सद्वाक्य लेखन निःशुल्क करता हूँ। और जो कुंड बनते हैं 108 कुंड, ये उसका खर्चा मैं स्वयं बियर करूँगा और लोगों से पेंटिंग कराने का
और सद्वाक्य लेखन का मेरा कार्य रहता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, परम पूज्य गुरुदेव के ऐसे ऐसे आज भी भक्त हैं जो पूरी समय दान देते हैं, खास करके आसपास के जो सैकड़ों गांव में जो सद्वाक्य लिखने का है और जो वॉल राइटिंग की बात है वो हमारे भाई साहब बिल्कुल अपनी ओर से निःशुल्क करेंगे। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, खास करके हवन कुंड का भी निर्माण में उनका योगदान रहेगा। आदरणीय आप बताएंगे किस प्रकार से यहाँ पे योगदान दिया जाएगा? मैं शहडोल से आया हूँ और हमारे भाई हैं जो चचाई अनूपपुर, तो हम लोग केवल दीवार लेखन के लिए ही। आप इनके साथ सहयोगी रहेंगे? हाँ, दीवार लेखन जहाँ भी यज्ञ वगैरह होता है हमें बुलाया जाता है या पता चलता है, हम लोग जाके गांव-गांव में उसका प्रचार और दीवार लेखन करते। देखिए शहडोल से भी यहाँ पे मदद करने आए हैं। बिल्कुल क्षेत्रवासियों को चाहिए, जब दूर दूर से यहाँ पे मदद करने के लिए यहाँ पे अपना योगदान देने आए हैं तो क्षेत्रवासियों को भी चाहिए कि बढ़ चढ़ कर यहाँ पे वो अपना सेवा दे। ये ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। खास करके गायत्री मिशन एक सात्विक मिशन है जिसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने कई लगातार आप लोगों को संदेश भी दिया है। धन्यवाद आपका। आप क्या कहना चाहेंगे? समाधानी में टोली है मेरा, तो टोली में मैं सहयोग देता, मैं निःशुल्क सहयोग देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस प्रकार से हमारे साथ एक सहयोगी हमारे भाई साहब बता रहे हैं, भोपाल हमने भी समय दान किया था। भोपाल और मध्य युग में डॉक्टर एस.एल. पाटीदार जो संयोजक थे उनके साथ में चलता था और सौभाग्य से माता जी का वाहन भी चलाने का मुझे सौभाग्य मिला था। आज उसकी प्रेरणा से आज मुझे कार्यक्रम बिल्कुल आयोजन का या अपने माध्यम से अपने न्यूज चैनल के माध्यम से बताने का मौका मिल रहा है। कैसे टाइप के कौन गाँव से आए आप? मन बोरा से आए हैं हम। और समयदानी महिला टोली को हम सब चलाते हैं और सब जगह जाते हैं। जी किस प्रकार से महिला टोलियों का यहाँ पे काम होते थे बता, किस टाइप के मंडल बोरा और आज्ञाशाला के पूरा जुम्मे हम लेते हैं। अच्छा, भोजन आयोजन ये वो सब चीज के साथ साथ प्रचार प्रसार सबों में देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे माताएं खड़ी हुई है। माताएं भी पूरी तरह से समय दान देने के लिए तैयार है। यहाँ से जुड़े हुए काफी और लोग हैं। किस प्रकार से आयोजन भव्य होगा आप बताएंगे? यहाँ सर हम लोग टारगेट रखे हैं जी। इतना भव्य हो, ये हमारा पहला कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, तो कम से कम 3 से 3.5 लाख आदमी आने की संभावना है ना। तो उस हिसाब से हम लोग अपना तैयारी कर रहे हैं कि जितना भी हम भव्य बना सके, भव्यता ला सके अपने कार्यक्रम में, अपने तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सही मायने में कहा जाए तो ये अश्वमेध यज्ञ से भी कम नहीं होगा। यानी जिस प्रकार से आप लोगों ने अश्वमेध यज्ञों को आपने अनुभव किया होगा, देखा होगा, जिस जमाने में होता था ठीक उसके समकक्ष यहाँ पे उससे बढ़कर के यहाँ पे जोश और उत्साह के साथ यहाँ पे ये कार्यक्रम को अंजाम देने की तैयारी है। बहन जी बताएंगे कि इस प्रकार से माताओं बहनों का, स्थानीय लोगों का किस प्रकार से योगदान होगा? यहाँ अभी 51 महिला मंडल बना हुआ है। अन्नघट अभी लगातार चल रहा है। इस क्रम में हमारे बहनों की उत्सुकता देखती ही बनती है। हम लोग का प्रयास ये है कि जब हम लोग संपर्क में जाएंगे तो देव परिवार निर्माण के इसमें कुंड में एक कुंड को जब तैयार करेंगे तो कुंड में मात्र बैठने के लिए नहीं बोलेंगे, उनको हम लोग साधना से जोड़ेंगे और साधना के साथ मंत्र लेखन से जोड़ेंगे। वो एक सौभाग्य रहेगा उन लोगों के लिए कि मंत्र करके और मंत्र लेखन करके और जप करके वो साधना में बैठेंगे, वो उसमें बैठेंगे तो अपने आप को सार्थक सिद्ध करेंगे। क्योंकि आज हम लोग सोचते हैं कुंड में बैठने के लिए हमको पैसा देना पड़ता है, 51,000 1 लाख, ऐसा हमारे गुरुदेव ने ऐसा नहीं बोला है। बेटा कुंड में बैठने के लायक अपने आप को बनाओ और उसको अपने आप को साधक के स्तर के बनाओ, तब आप मंच में बैठोगे, तब आपको ये अनुभूति होगी कि हमारा ये कुंड में बैठना, जोड़े से बैठना सार्थक हुआ। देखिए कितनी बड़ी बात बताई जा रही है। वास्तव में मंत्र लेखन जो होता है आत्मा की शुद्धिकरण ही मानी जाती है। मंत्र लेखन के माध्यम से पूरी तरह से शुद्धिकरण होकर के कुंड तक से पहुंचने के लिए, यज्ञ कुंड तक से पहुंचने का एक माध्यम बनाया जा रहा है। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी इस गायत्री शक्तिपीठ से संपर्क करके, उनके परिवारों से संपर्क करके आप लोग भी मंत्र लेखन का कार्यक्रम को अपने मन की शुद्धिकरण करने के लिए यहाँ पे तैयारी करें। शासी से जुड़ी हूँ, गुरुदेव के काम से मैं समर्पित हूँ और अभी भी समर्पित रहूंगी। मैं जीते तक मैं समर्पित। मतलब जब तक जिंदगी है तब तक से सिर्फ और सिर्फ गुरु कार्य करने के यहाँ पे संकल्पित हैं। आज के परिवेश में जो नैतिक पतन हो रहा है, चारित्रिक पतन हो रहा है, जिससे समाज और देश में भारी विसंगतियां आ गई है, उनको दूर करने के लिए ये जो 108 कुंडी गायत्री यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। भव्य आयोजन इसलिए भी किया जा रहा है कि लोग इससे अपने आचरण की
आचरण और मन की पवित्रता बनाए रखे। देखिए, सीधी बात बताई जा रही है, अगर हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। वास्तव में अपनी चरित्र को बदलने के लिए गायत्री मिशन ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे षोडश संस्कार के बारे में बहुत गहराई से समझने का अवसर मिलता है। इस कार्यक्रम के लिए जैसा कि हमारे संस्था ने एक निर्णय लिया है कि इसको शासकीय हरिहर स्कूल में इसका आयोजन प्रस्तावित है, और मैं एक इंजीनियर होने के नाते उस जगह का पूरा अवलोकन किया हूँ और उसका मेज़रमेंट लेकर के, पूरा नाप लेकर के देखा गया है कि पूरा जितने क्षेत्र में हमको वहाँ पे स्टॉल लगाना है, यज्ञ कुंड बनेंगे, वो सारा एरिया करीबन 7 एकड़ का जगह हम लोगों को उपलब्ध हो रहा है। और उस एरिया में प्लानिंग करके कि कहाँ पे यज्ञ कुंड बनेगा, कहाँ पे मंच बनेगी, कहाँ पे क्या करेगी होगा, सारा पंडाल लगेगा, उसकी हम लोग पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे गायत्री मंदिर से काफ़ी करीब है और काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो उस जगह पे कार्यक्रम आयोजित होंगे। ऐसा नहीं लगता कि वो जगह जैसे 2.5 से 3 लाख लोगों का आगमन की बात बताई जा रही है तो छोटा कहीं पड़ जाए? क्योंकि उसके लिए भोजनालय की व्यवस्था अलग से होगी और इसलिए वो जगह पार्किंग के लिए जरूर थोड़ी सी व्यवस्था अलग से करनी होगी। संस्कार सबसे बड़ी मानवता है। आदमी में संस्कार भरा जाए, गायत्री परिवार का उद्देश्य है, इसीलिए यह यज्ञ हो रहा है और यज्ञ सफल हो, यही मेरा उद्देश्य है। 30 वर्ष के बाद इस महानगर में पहली बार होने जा रहा है और आसपास के गांव के लिए खुशी की बात है कि ऐसा आयोजन आज की जो जनरेशन में देखने को मिल रहा है, उसके लिए गायत्री परिवार से लेकर अन्य धार्मिक संस्थाएं भी इस कार्य में जुटी हुए हैं। 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ के लिए उत्साह जबरदस्त है सबका, और इसके लिए मैंने जैसे कि बताया कि देव कन्या यहाँ पर साधना कर रहे हैं, शक्ति कलश बाकायदा निकल रहा है, गांव-गांव में उसका प्रचार प्रसार चल रहा है और हमारे बहनों के द्वारा अधिक से अधिक संख्या में वो लोग जाते हैं और लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, संस्कार के लिए लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और अन्न संग्रह, धन संग्रह, रसीद बुक वगैरह के बारे में उन लोगों को सब बताया जा रहा है। इससे उनके उत्साह को देखने को मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार सफल होगा, ऐसा विश्वास हमको दिखाई दे रहा है। जिंदगी में सुखी हुई होते जेकर अंतःकरण में संस्कार होते, जिंदगी में सुख ही देते जेकर रग रग में माता पिता के संस्कार होते। ऐसे संस्कार आम जनता के बीच में लाल लगी और हम अल्लाह वो संस्कार के माध्यम से आने वाले समय में सुख की प्राप्ति हुई। यदि काम ये मानव समाज के लिए हम नहीं करबो तो निश्चित रूप से हमारे जो जीवन सुखी को न रह करके दुख की ओर हो जाए। यही प्रयास, दुख की छाया पड़वे मत करे, ये हमारा प्रयास है और ये काम करते हैं। ओके, बहुत बड़ी बात है। देखिए किस प्रकार से बताया जा रहा है कि वास्तव में स्वयं की संस्कार के बगैर ये सारा चीज़ संभव नहीं है और यहाँ पे संस्कार की ही बात कही जा रही है और गायत्री मिशन केवल संस्कार के माध्यम से ही युग का परिवर्तन करने की पूरी प्रयास करती है। हालांकि सनातन धर्म में बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके बारे में आपको बता सकते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र और गायत्री मिशन के माध्यम से वास्तव में अगर कहा जाए तो मानव की चरित्र में परिवर्तन ला करके युग की परिवर्तन की जा सकती है। 108 कुंडी महायज्ञ की सफलता की यहाँ पे पूरी तैयारी के लिए यहाँ पे 4 देव कन्याएं जो है किस प्रकार से अनुष्ठान में लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि इनका एक ही उद्देश्य है कि कार्यक्रम सफल हो, उसके लिए अनुष्ठान किया जा रहा है। पूरी तरह से कार्यक्रम की सफलता के यहाँ पर अनुष्ठान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार ये कन्याएं जो है बहुत लंबे समय से सुबह और शाम यहाँ पे जाप के माध्यम से, मंत्र लेखन के माध्यम से यहाँ पे अनुष्ठान कर रहे हैं। कुछ ही समय और बचा हुआ है, जो जाप से ये उठने वाली है तब तक से इंतजार करते हैं। उसके बाद ये क्या कहते हैं इनसे बात करना चाहेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सायंकाल के अनुष्ठान पूरी हो चुकी है। शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशन में 108 कुंडी महायज्ञ की यहाँ पे अनुष्ठान की पूरी तैयारी चल रही है ताकि वो कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो। क्या कहना चाहते हैं, इन देव कन्याओं से बात करना चाहते हैं?
किस प्रकार से आप लोगों का अनुष्ठान चल रहा है और आप क्या कहना चाहेंगे? 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ के लिए हम लोग साधना करते हैं। एक दिन में 30 माला, 9 दिवसीय के हिसाब से 24,000 का अनुष्ठान। ये कब से चल रहा है? हमें अभी 1.5 महीना हो गया है यहाँ आए, तब से चल रहा है, शुरू से। यानी कि देख लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पे उसकी यहाँ पे 1.5 महीना पहले, यानी कि आज की तारीख से 1.5 महीना पहले लगातार अनुष्ठान चल रहा है। कार्यक्रम की सफलता पूरी तरह से यहाँ पे होने की बात बताई रही है। और क्या क्या करते हैं अनुष्ठान के साथ साथ? हम लोग मंत्र लेखन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और खाली टाइम में संगीत क्लास होता है 1 घंटा, उसमें संगीत क्लास करते हैं। सुबह कितने समय आप लोग उठती हैं? सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक हम लोग उठ जाते हैं। उसके बाद बाकी जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सब शामिल होते हैं, भाग लेते हैं। रात्रि शयन का समय क्या होता है? 8:30 बजे सो जाते हैं हम। यानी कि देख सकते हैं कि कितनी कठिन यहाँ पे परिश्रम चल रहा है, कितनी कठिन साधना चल रही है। सुबह 3 बजे से उठ करके रात्रि 8 से 9 बजे तक यहाँ पे किस प्रकार से भोजन होता है? क्या सात्विक भोजन होता है? किस प्रकार से भोजन करती है? सात्विक भोजन करते हैं। क्या क्या होता है भोजन में? भोजन में दाल, चावल, सब्जी। बिल्कुल सात्विक भोजन के यहाँ पे आहार लिया जाता है। आप देख सकते हैं शांति कुंज हरिद्वार में जब आप पहुंचेंगे तो इसी प्रकार से सात्विक भोजन का वहाँ पे आपको अवसर मिलेगा। वो भोजन नहीं, एक प्रसाद होता है और उस प्रसाद को लेने के बाद इंसान की अंतरात्मा की आवाज़ जो होती है बिल्कुल मानव कल्याण के लिए तैयार हो जाता है।